हेलो हाय नमस्कार। मैं अर्जुन सुमन आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म स्मार्ट रैंकर्स पर। मेरे भाई, कल अपनी रीजनिंग की फर्स्ट क्लास हो चुकी थी अल्फ़ाबेट की, जिसमें अपन ने बेसिक से बिल्कुल बेसिक से अल्फ़ाबेट चैप्टर स्टार्ट किया है और उसमें अपन ने अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू के बारे में जान लिया था। तो अब आज आगे की उसके अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं कि अगले टाइप में क्या होने वाला है और क्या नहीं। तो अपन ने अल्फ़ाबेट, आज है अपनी अल्फ़ाबेट की दूसरी क्लास, और अपने फर्स्ट क्लास में सीखा था कि ए से लेकर जेड तक की उनकी प्लेस वैल्यू क्या है, उनके वो कौन से नंबर पे आते हैं, कि ए कौन से नंबर पे आता है, बी कौन से नंबर पे आता है, उनको अच्छी तरह से जान लिया था। अब आज अपन सीखेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। उससे पहले मैं थोड़ा सा क्विकली रिवीजन करवा देता हूँ आपका। ए एक नंबर पे, यहाँ से ए से लेकर डी डी तक तो मैंने बता दिया कि एक दो तीन चार बेसिक टाइप थे, और एक बताया था मैंने इजोटी, उसको 5 का पार्टा बोलना था, और फलरक्स एक बताया था मैंने एफ से फलरक्स, जिसमें 6 का पार्टा बोलना था। ये लेटर हो गया। और एफ फिक्स और 6 एफ फलरक्स में भी आता है, और जी इसका 7 की तरह डायग्राम बनता है यहाँ पर, तो जी 7 नंबर पे, एच का नीचे से 8 की तरह, ऊपर से भी 8 की तरह, यानी कि एच 8 नंबर पे। आई नो, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तो आई नो यानी कि 9 नंबर पे बताया था। इजोटी जे, जे में आया गया था इजोटी में। के क्या बताया था मैंने, किंग्स 11 पंजाब, यानी कि 11 नंबर पे आता है। और एल फलरक्स में आ गया 12वां नंबर पे। और एम और डब्लू दोनों की सेम आकृति है, यानी कि एक लगा देंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे तो 3 की तरह, एक लगा देंगे यानी कि 13, और डब्लू के आके 2 लगा देंगे, 3 के आके 2 लगा देंगे तो 23। और उसके बाद अपन ने क्या बताया, यन 14 नवंबर बाल दिवस मनाया था अपन ने 14 नवंबर को, तो यन कौन से नंबर पे आ जाएगा मेरे भाई, 14 नंबर पे, ठीक है, 14 नंबर पे। और ओ इजोटी में आ ही गया। उसके बाद पी, मैं राजस्थान में एक झील बताई थी मैंने, कौन सी झील, पिछोला झील, पिछोला 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 ऐसे करके पी 16, पी 16 यानी कि पिछोला, पी 16 नंबर पे आएगा। क्यों क्या बताया था मैंने, क्यों 17 नखरे करती हो, यानी कि क्यों 17वें नंबर पे आएगा। और आर फलरक्स में आएगा आर 18 नंबर पे। यस क्या बताया था मैंने, सचिन ने 19 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना किया, तो सचिन से यस और 19 यानी कि 19वें नंबर पे। टी इजोटी में आएगा। अगर टी इजोटी में भी याद नहीं रखेंगे तो कैसे याद रखेंगे, टी20 मैच चलता है ना क्रिकेट में, तो टी20 यानी कि 20 नंबर पे। यू क्या बताया था, जब लड़के बड़े होते हैं तो युवा होते हैं, तो युवा कौन से नंबर पे आएंगे, 21 नंबर पे। युवा कौन सी उम्र में जाके युवा, लड़के कौन सी उम्र में जाके युवा बनते हैं, 21 की उम्र में, यानी कि यू 21 नंबर पे आ जाएगा। वी, अब लड़के युवा हो गए तो अब उनकी शादी करनी पड़ेगी, तो 21 में युवा और 22 में विवाह, तो वी नंबर पे विवाह हो गया, यानी कि 22 नंबर पे। अच्छा, डब्लू 23 हो गया अपना। उसके बाद यक्स 24 फलरक्स में आ गया 24, और वाई 25 एंड ये 26 आ गया। ये हुआ मैंने अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब अपन देखते हैं उससे पहले एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट, बायां और दायां, इनको देखते हुए अपन को बहुत सी बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं अपन पहले, ये मेरे ध्यान के दोनों हाथों को ध्यान से तरफ देखिए, ये कौन सा डायग्राम बन रहा है, पहले इस हाथ को देखिए। अपन को दोनों हाथों को ऐसे डायग्राम बनाना है एकदम सीधे, और इस हाथ में देखना है कि कौन सा डायग्राम बन रहा है, डी का बन रहा है ऐसा। अच्छा, तो डी यानी कि दायां, और इधर बी यानी कि बायां। तो अच्छा, ये वाला हाथ कौन सा हो गया, दायां, ये वाला हाथ बायां, बी फोर बायां, डी फोर दायां। अच्छा, ये तो अपना अपना हिंदी में। अच्छा, इंग्लिश में होता है लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट कैसे याद रखेंगे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। अच्छा, ये कौन सा, यल, यल यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि बायां, और ये राइट का चिन्ह बन रहा है, राइट का चिन्ह बन रहा है, यानी कि राइट यानी कि दायां। अच्छा, ये भी अपना क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। अच्छा, उससे पहले अपन एक चीज ध्यान में रखना, ये जो मैंने अल्फाबेट्स बताए हैं, ये इधर की तरफ होगा अपना बायां, इधर की तरफ होगा अपना बायां, और इधर की तरफ होगा अपना दायां। क्या होगा, दायां, यानी कि इधर की कौन सी तरफ होगा, लेफ्ट, और इधर राइट, ठीक है। इधर कौन सा, लेफ्ट, इधर राइट, यानी कि इधर से इधर चलेंगे तो कौन सा आएगा मेरे भाई,
लेफ्ट यानी कि बायां आएगा। अच्छा, ए बी सी डी, तो ये किस दिशा में बोल रहे हैं अपन? बाएं दिशा में बोल रहे हैं, यानी कि लेफ्ट दिशा में बोल रहे हैं। और इधर से बोलेंगे तो अपन जैसे जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू वी टी एस आर ऐसे बोलेंगे तो अपना कौन सी दिशा में आएगा? दाएं तरफ से आएगा, यानी कि राइट तरफ से आएगा। अच्छा, अब अपन ने सीखा था बाएं तरफ से कि ए बाएं तरफ से 1वें नंबर पे है, बी बाएं तरफ से 2 नंबर पे है, सी दाएं तरफ से 3 नंबर पे है, डी दाएं तरफ से कौन से नंबर पे है? 4 नंबर पे है, और ई बाएं तरफ से कौन से नंबर पे है? 5 नंबर पे है। अच्छा, अब एग्जाम में यह भी पता होना जरूरी है कि जेड दाएं तरफ से कौन से नंबर पे आता है? फर्स्ट नंबर पर। अब इधर से चलेंगे तो जेड दाएं नंबर से कौन से नंबर पे आएगा? 1 नंबर पे। अच्छा, पहले तो इनकी बहुत ही कंफ्यूजन थी कि इनको कैसे याद रखेंगे, उसकी तो अपने ट्रिक याद कर ली, लेकिन फिर इनकी ट्रिक याद करनी पड़ेगी? नहीं, इनकी ट्रिक याद अपन नहीं करेंगे, इनको एकदम स्मार्टली तरीके से सोल्व करेंगे। जैसे अपन को बाएं तरफ से पता है बेसिकली कि ये कौन से नंबर पे आते हैं। अब जैसे मैंने निकाला, पहले ए नंबर से निकालते हैं। अच्छा, ए नंबर के निकालते हैं। ए कौन से नंबर पे आता है? इधर बाएं से 1वें नंबर पे। अच्छा, अब इसका दाएं तरफ से यानी कि राइट तरफ से प्लेस वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? हमेशा कोई सा भी अल्फाबेट हो दुनिया में, कोई सा भी दुनिया में तो कौन सा होगा? 26 ही अल्फाबेट्स हैं, 26 ही लेटर्स हैं। सॉरी, अल्फाबेट्स तो नहीं, अल्फाबेट्स में सभी आ जाते हैं, 26 ही लेटर्स हैं। अब दुनिया का कोई सा भी लेटर्स हो, 26 में से कोई सा भी लेटर्स हो, अगर उनका दाएं तरफ से अगर अपन को प्लेस वैल्यू निकालना है, बाएं तरफ से अपन को पता ही है। अब दाएं तरफ से निकालने के लिए हमेशा क्या करना है? अपन को 27 में से माइनस करना है। क्या करना है? 27 में से माइनस करना है उनकी बाएं तरफ की प्लेस वैल्यू को। अच्छा, 27 में से अपन को अगर ए की दाएं तरफ की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 27 में से 1 माइनस करेंगे तो 26, यानी कि ए दाएं तरफ से कौन से नंबर पे आएगा? 26वें नंबर पे। इसी प्रकार बी इधर से कौन से नंबर पे आएगा? 2 नंबर पे। अब इधर से निकालने के लिए, दाएं के निकालने के लिए 27 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। अच्छा, तो ये 25 नंबर पे आएगा दाएं तरफ से, यानी कि राइट तरफ से। अब इसमें से कोई सा भी लेटर ले लो आप बीच में से, जैसे मैंने ले लिया आर, ठीक है। अब आर ले लिया तो आर कौन से नंबर पे आता है? 18 नंबर पे आता है। अच्छा, 27 में से अपन क्या माइनस करेंगे? सॉरी, इधर दिख नहीं रहा होगा, इधर देख लेते हैं। आर कौन से नंबर पे आता है? 18 नंबर पे आता है। अच्छा, तो इसकी दाएं तरफ से प्लेस वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 27 में से माइनस करेंगे 18, तो क्या दिख नहीं रहा होगा आपको? इधर देख लें, आर कौन से नंबर पे आता है? 18, बाएं तरफ से इधर। अब इसकी दाएं तरफ से प्लेस वैल्यू निकालने के लिए अपन हमेशा क्या करेंगे? 27, कोई सा भी लेटर्स हो दुनिया में 27 में से माइनस करेंगे। क्यों? दाएं तरफ से निकालने के लिए। अच्छा, अब 27 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 9 आ जाएगा। अच्छा, तो यानी कि दाएं तरफ से आर कौन से नंबर पे आएगा? 9। देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन से नंबर पे आया? 9 नंबर पे। अच्छा, ये भी अपन को समझ में आ गया कि बाएं तरफ से अल्फ़ाबेट की वैल्यू क्या है, लेटर्स की वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू, और बाएं तरफ से भी उनकी प्लेस वैल्यू क्या है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप में, चलते हैं। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप में। अब नेक्स्ट टाइप में अपन सीखेंगे मेरे भाई रिवर्स, यानी कि अपोजिट वैल्यू, यानी कि जैसे ए का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है, सी का अपोजिट क्या है, डी का अपोजिट क्या है। इस तरह से अपन इनके अपोजिट लेटर्स को सीखते हैं। अब अपोजिट लेटर्स कैसे निकालते हैं उसकी ट्रिक याद रखते हैं। अच्छा, जैसे ए के अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रॉपर्ली कि इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट क्या है। अच्छा, अब कैसे याद रखेंगे कि किसके अपोजिट क्या है? मैंने लिख तो दिया यहाँ पर कि ए के अपोजिट जे है, बी के अपोजिट वाई है, सी के अपोजिट एक्स है, ऐसे करके मैंने पूरे लेटर्स लिख दिए। अब इनको याद कैसे रखना है, दिमाग में क्विकली कैसे याद लाना है, उसको समझते हैं। तो यहाँ से अपन सबसे पहले इस लेटर्स को लेते हैं। अब इस लेटर्स को लेते हैं ए और जेड, यानी कि ए के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा, यानी कि मिरर में भी नहीं, लेकिन ए के अपोजिट जेड आता है। अच्छा, तो ए के अपोजिट जेड हो गया, तो जेड के अपोजिट क्या हो गया? ए। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे अपन कुछ भी काम करते हैं या फिर कुछ भी वर्क करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो बोलते हैं ना अपन, मैंने ए टू जेड पूरा काम कर लिया, या कुछ भी बोलते हैं जैसे ए टू जेड, ए टू जेड यानी कि सब कुछ,
यानी कि ए टू जेड बोलते हैं ना, तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी मेरे भाई, ए टू जेड। तो ए के अपोजिट कौन सा लेटर आ गया मेरे भाई, ए के अपोजिट जेड और जेड के अपोजिट ए, दोनों तरफ से चलता है ये, ठीक है। अब जैसे अगला बी और वाई, बी के अपोजिट वाई, वाई के अपोजिट बी। अब इसको कैसे याद रखेंगे, सिंपल, बॉय है ना, बॉय। कैसे याद रखेंगे, बी ओ वाई, बॉय। अच्छा, तो बॉय, तो इधर बी इधर वाई, तो बी के अपोजिट वाई, वाई के अपोजिट बी, बी बॉय, सिंपल हो गया। अब सी एक्स को कैसे याद रखेंगे, सी एक्स को याद रखने के लिए जैसे अपन बोलते हैं ना सिक्स, सिक्स बोलते हैं। अब इसको सिक्स को ऐसे नहीं लिख के अपन लिख देंगे ऐसे, नॉर्मली कुछ भी चलता है, नॉर्मली चलते हैं। तो जैसे, तो सिक्स को अपन ने ऐसे लिख दिया सिक्स, एस की जगह सी लिख दिया, तो सी का सी और एक्स का एक्स। अच्छा, तो सिक्स ऐसे हो गया अपना। अच्छा, ड्यू, डी और डब्लू, आपने गर्मी के दिनों में कोल्ड ड्रिंक्स में पियोगी माउंटेन ड्यू, याद है ना, माउंटेन ड्यू, क्या याद है, माउंटेन ड्यू। तो अच्छा, तो डी ई डब्लू, माउंटेन ड्यू पिए ना आपने सभी ने गर्मी के दिनों में, हाँ, ठंडक लेने के लिए। इसमें क्या कौन सी गैस होती है, कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी गैस होती है, CO2 गैस भरी होती है। अच्छा, उन उसको छोड़ दो अभी के लिए रीजनिंग पढ़नी है ना अपन को। तो डी का अपोजिट हो गया डब्लू और डब्लू का अपोजिट डी, इसको कैसे याद रखेंगे, माउंटेन ड्यू से है, तो ड्यू के स्पेलिंग में अपना डी और डब्लू। अच्छा, हो गया। अब एक लेटर याद रखना अपन, लव, क्या याद रखेंगे अपन, लव, क्या याद रखेंगे, लव। शुरू के दो अक्षर पकड़ लो और लास्ट के दो लेटर्स पकड़ लो, LOVE, यहाँ पर क्या आया, VE, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों तरफ से अपोजिट है, तो EV यहाँ से हो गया EV, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अच्छा, और LO इधर आ गया, LO, 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 ये भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अच्छा, तो FU के कैसे याद रखेंगे, FU को अपन याद रखेंगे फर्जी यूनिवर्सिटी से, कैसे याद रखेंगे, फर्जी यूनिवर्सिटी से, फर्जी का F और यूनिवर्सिटी का U, फर्जी, फर्जी यूनिवर्सिटी, फर्जी यूनिवर्सिटी। अच्छा, GT को कैसे याद रखेंगे, अपनी IPL में क्या आती है, गुजरात टाइटंस करके एक टीम आती है, क्या आती है, गुजरात टाइटंस करके एक टीम आती है, गुजरात की टीम आती है ना, तो गुजरात टाइटंस, यानी कि गुजरात से G और टाइटन से T, गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस। अच्छा, HS को कैसे याद रखेंगे, अब HS को याद रखने के लिए जैसे सिंपली हाई, हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई से H, स्कूल से S, नॉर्मली हाई स्कूल। अगर ऐसे भी याद नहीं रखेंगे तो एक सिंगर आता है हनी सिंह, हनी सिंह करके एक सिंगर आता है ना, हनी सिंह, हनी का H, सिंह का सिंह, यानी कि हनी सिंह। अच्छा, अब IR को कैसे याद रखेंगे, अब IR को कैसे याद रखेंगे, इंडियन रेलवे, क्या याद रखेंगे, इंडियन का I और रेलवे का R, यानी कि इंडियन रेलवे, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अच्छा, अब J और Q, अच्छा, अब JQ को कैसे याद रखेंगे, उससे पहले क्या आया था, इंडियन रेलवे, अभी इंडियन रेलवे में बैठ गए, अब अपन चल रहे हैं दिल्ली से मुंबई या दिल्ली से राजस्थान जयपुर, तो अब इंडियन रेलवे में, भारतीय रेलवे में बैठ गए। अब ऐसा नहीं हो सकता अपन जनरल डब्बे में या कोई से भी डब्बे में बैठ के प्लेटफॉर्म पे चल गए। अब इंडियन रेलवे में बैठने के बाद क्या होता है, जेब कतरों का बहुत डर लगा होता है, वहाँ पर बहुत सारे जेब कतरे होते हैं। तो इंडियन रेलवे में क्या बैठने के बाद क्या हो गया, जेब और कतरे, जेब से जे, कतरे से क्यों, तो जेब कतरे, तो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अच्छा, अब KP को कैसे याद रखेंगे, KP को याद रखना है अपन को कटप्पा से, क्या याद रखेंगे अपन, कटप्पा, क्या याद रखेंगे, कटप्पा, KP कटप्पा, KP कटप्पा, या फिर PK भी लिख सकते हैं, तो PK एक मूवी करके आती है ना, PK मूवी आती है ना, PK मूवी, तो KP PK मूवी आती है, तो इसलिए एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, ये इसकी ट्रिक है। अच्छा, ये लो बता ही दिया मैंने लव से, और लास्ट MN, यानी कि मून,
क्या हो जाएगा, मून, यानी कि एम का मून और एन लास्ट का ये वाला, तो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। मून यानी कि चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा होता है। अच्छा, तो ये हुए इनके रिवर्स यानी कि अपोजिट वैल्यू। कौन से लेटर इसके क्या अपोजिट हैं, ये दोनों तरफ से चलते हैं, इधर तरफ से भी हैं तो ये इधर तरफ से भी है। कैसे, ये जेड का अपोजिट है तो जेड ए का भी अपोजिट होगा। अच्छा, ये भी सिंपल है। अब जैसे मैंने इससे पहले याद करो, अभी इसी क्लास में मैंने बताया था कि अगर कोई भी लेटर जैसे बी बाएं तरफ से 2 नंबर पे है तो दाएं तरफ से कौन से नंबर पे होगा, इसको निकालने के लिए अपन ने क्या किया था, 27 में इससे माइनस किया था। जैसे 2 नंबर पे आता है ना तो 2 माइनस करेंगे यानी कि 25 नंबर पे। अच्छा, बी बाएं तरफ से तो 2 नंबर पे आता है तो दाएं तरफ से कौन से नंबर पे आएगा, 25 नंबर पे आएगा। अच्छा, इसको ऐसे याद रख लिया। अब ये वाली ट्रिक अपन को याद हो गई तो इसको 27 में से अगर अपन माइनस नहीं करेंगे, अगर डायरेक्ट याद रखना है तो कैसे याद करेंगे उसको समझते हैं। तो चलिए, बी बाएं तरफ से कौन से नंबर पे आता है, 2, ये तो हमें पता है। अब रिवर्स अगर अपन को दाएं तरफ से निकालना है, बाएं तरफ से तो पता ही है कि बी 2 नंबर पे आता है। अब अपन को राइट तरफ से निकालने के लिए यानी कि दाएं तरफ से निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, बी के अपोजिट क्या आता है, वाई, और वाई कौन से नंबर पे आता है, 25 नंबर पे। यानी कि बी दाएं तरफ से कौन से नंबर पे आएगा, 25 नंबर पे। कोई सा भी लेटर्स ले लो आप, जैसे अगर इधर से कोई सा भी लेटर ले लो जैसे जी, अब जी बाएं तरफ से कौन से नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। अगर अपन ऐसे याद रखेंगे कि दाएं जी का दाएं तरफ से कौन सा प्लेस वैल्यू है, यानी कि जी दाएं तरफ से कौन से नंबर पे आता है, तो अपन को 27 में से माइनस करेंगे 7 यानी कि 20, जब जाके 20 आएगा। अच्छा, अगर अपन को 27 में से माइनस नहीं करना, अगर डायरेक्ट याद रखना है कि जी बाएं तरफ से तो 7 नंबर पे है, दाएं तरफ से कैसे निकालेंगे, जी का अपोजिट क्या बताया था मैंने, टी, गुजरात टाइटंस टी कौन से नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 20 नंबर पे, तो यानी कि जी दाएं तरफ से कौन से नंबर पे आ जाएगा, बी नंबर पे। ये सिंपली है, नॉर्मली बताया। एक बार वीडियो को जरूर देख लेना दोबारा अगर समझ में नहीं आया हो, बहुत ही आराम से बताया। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है जो अपन करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उससे पहले ध्यान रखना, इनको बार बार याद करना, आंखें बंद कर करके याद करना। एक दिन जरूर हो जाएंगे, 1-2 दिन प्रैक्टिस करना, बिल्कुल याद हो जाएंगे। और कल वाली क्लास के भी वो याद करना कि ए से लेकर जेड तक कैसे याद कराए थे कि कौन कौन सा नंबर पे है बी बाएं तरफ से। दाएं तरफ से मैंने एक तो 2 मेथड बताए दिए मैंने दाएं तरफ से निकालने के लिए, एक तो 27 में से माइनस करना या फिर इसके अपोजिट देख के उसको याद रख लेना। तो ये तो अपना अल्फ़ाबेट की दूसरी क्लास। अब अपन इसकी नेक्स्ट क्लास में बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जैसे एसएससी सीजीएल में, एसएससी एमटीएस में, या रेलवे में हो गया, अदर किसी भी एग्जाम में हो गया, उनके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे अपना कल का क्लास रहेगी। तो कल जुड़ना ना भूले, सुबह 9 बजे वीडियो डल जाएगी। तो आप सभी सुबह 9 बजे वीडियो देख लेना, बढ़िया तरीके से धुआंधार क्वेश्चन होंगे उसमें। और आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।